नमस्कार मित्रों। कल हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समाप्त किया और आज नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आज हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये इतना सिंपल टेंस है कि आप इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेवें और पूरे वाक्यों को देखें, समझें और मेरी बात को सुनें। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे बिंदुओं को पढ़ लेते हैं और पास्ट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सुकरात जा चुके थे। यह देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का एक उदाहरण है। अफर्मेटिव आप भली भांति जानते हैं कि बिल्कुल साधारण वाक्यों को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं। अफर्मेटिव के स्पेलिंग पर जरा ध्यान देंगे आप। अगर गलत है तो जरा बतलाएंगे और सही है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुकरात जा चुके थे। तो जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात आती है तो इसकी एक पहचान होती है कि अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे यह होना आवश्यक है। इसके बगैर वह टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता है। तो देखिए कितना आसान सा नियम है कि सुकरात जा चुके थे, इसका अनुवाद कैसे किया गया है, सॉक्रेटिस हैड गॉन। अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात मैंने पिछली बार बात किया था कि सुकरात को हम लोग अंग्रेजी में सॉक्रेटिस लिखते हैं, SOCRATES। थोड़ा स्पेलिंग अलग है और कठिन भी है, लेकिन इतने भी कठिन नहीं है कि आप इसको याद ना कर सकें। आप एक बार देखने मात्र से ये आपको याद हो जाएगी। तो सुकरात हैड गॉन, सुकरात जा चुके थे। तो सुकरात और उसके बाद क्या है कि हैड लगाते हैं, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हम लोग हैड लगाते हैं क्योंकि हैड पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद गॉन, यह गॉन गो का थर्ड फॉर्म है। तो क्रिया का तीसरा रूप हम लोग लगाते हैं। तो सॉक्रेटिस हैड गॉन, देखिए कितना सिंपल सा है। अर्थात कर्ता, उसके बाद क्या रखते हैं, हैड, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप। वाक्य आपका पूरा हो गया, अनुवाद पूरा हो गया। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र लिख चुके थे। अच्छा, यदि आपसे मैं सामान्य ज्ञान की बात पूछूं कि अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखा था, जानते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अर्थशास्त्र नामक किताब को चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र में महल कैसे हो, कहाँ बनाया जाए, प्रशासन कैसे चलाया जाए और रुपए पैसे आदि का धन का अध्ययन इसमें किया जाता है और ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। यह भली भांति जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। तो चलिए इसका भी हम लोग अनुवाद सीख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखिए, चाणक्य हैड रिटेन अर्थशास्त्र, बिल्कुल वही सिंपल सा। चाणक्य आपका कर्ता हो गया, उसके बाद हैड लगाते हैं जो कि सहायक क्रिया है पास्ट परफेक्ट की, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप V3, और उसके बाद कर्म है या कोई अन्य बात है तो उसको लिख देते हैं। तो कर्म और अन्य बातों के रूप में अर्थशास्त्र आ गया। तो चाणक्य हैड रिटेन अर्थशास्त्र, कितना सिंपल है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है नियम ही यहाँ पर देख लेते हैं। कर्ता प्लस हैड प्लस V3 प्लस कर्म, और उसके बाद और भी कोई बात आती है तो हम लोग डॉट डॉट के स्थान पर लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसी को दूसरे तरह से हम लोग कैसे अनुवाद करते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था। अब देखिए, चोर भाग चुका था, ये भी पास्ट टेंस का है। तो ऐसे वाक्यों को भी हम लोग इसी टेंस में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हमने लिखा हुआ है कि द थीफ हैड रन अवे। अब पहले इसका केवल हम लोग इतना ही अनुवाद करते हैं कि चोर भाग चुका था। तो द थीफ हैड रन अवे। रन अवे देखिए क्रिया का तीसरा रूप है। रन अवे, रैन अवे, रन अवे। हालांकि पहला ये तीसरा भी हो जाता है, तो यह संयोग मात्र है। द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग चुका था। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बिफोर, और उसके बाद द पुलिस केम, अर्थात पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बस इतना ही करना है। यहाँ पर देख रहे होंगे
कि चोर भाग चुका था, उसको पास्ट परफेक्ट में बनाया गया था। अब बिफोर द पुलिस केम, बिफोर के बाद जो हम लोग वाक्य लिखते हैं उसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में लिखते हैं। तो द पुलिस केम अर्थात पुलिस आई, मतलब पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो यह जो बिफोर के बाद जो भी हम लोग लिखते हैं उसको पास्ट इंडिफिनिट अर्थात कर्ता, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, क्रिया का दूसरा रूप। तो द पुलिस केम अर्थात द पुलिस आई। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपने देख लिया, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। इसका नियम क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैंने बतला दिया है आपको कि पास्ट परफेक्ट अर्थात द थीफ हैड रन अवे, यह पास्ट परफेक्ट में हो गया, और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट। अब देखिए पास्ट इंडिफिनिट आप तभी बना पाएंगे जब आप हमारे पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं कि इसी वीडियो के साथ में लिंक में आप सारे वीडियोज़ को खोज सकते हैं। आप सब्सक्राइब करने के बाद देखेंगे व्यू ऑल वीडियोज़, तो उसमें आपको यह दिखलाई पड़ेगा। तो पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट के भी सारे वीडियोज वहाँ पर दिए हुए हैं। तो जो आप नहीं देखे हैं उसको देख लें, ताकि आगे देखने में समस्या नहीं होगी। यदि आप पास्ट इंडिफिनिट का नहीं देखे हैं तो यह पूरी तरीके से आप वाक्य यहाँ पर अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही आपसे सुझाव है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आप इसमें देख रहे हैं, इससे पहले आप पास्ट इंडिफिनिट देखें, अन्यथा इसको देखने का कोई भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, आप पास्ट इंडेफिनिट देखें और आगे बढ़ते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं ज़रा। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस आप भली भांति जानते हैं, इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो और नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है कि दिए हुए वाक्य में नहीं शब्द का होना जरूरी है। यदि दिए हुए वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो वह वाक्य नकारात्मक सेंटेंस नहीं है। देखिए, मैं पत्र लिख चुका था, कितना सिंपल सा वाक्य है। अब इसका अनुवाद क्या है, आई हैड रिटेन अ लेटर। बस वही नियम, कर्ता और उसके बाद क्या है, हैड लगाना है। बस एक ही सहायक क्रिया है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आई हैड रिटेन क्रिया का तीसरा रूप है, राइट रोट रिटेन, और उसके बाद अ लेटर। तो आई हैड रिटेन अ लेटर, मैंने पत्र लिख चुका था या मैं पत्र लिख चुका था। कितना सिंपल है। और एक हम लोग और देख लेते हैं, आंधी आने से पहले पेड़ नहीं गिरे थे। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ भाई पहले कैसे गिर सकते हैं, आंधी आएगी तब पेड़ गिरेंगे। और ये कौन सी बात हुई कि आंधी आई ही नहीं और पेड़ गिर गए, ये तो एक चुटकुला हो गया। तो देखिए क्या बनाया गया है, द ट्रीज हैड नॉट फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल वही नियम है, कुछ भी कठिन नहीं है। द ट्रीज हैड नॉट फॉलन, पेड़ नहीं गिर चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, करता है, और हैड जो कि सहायक क्रिया है, नॉट होना ही चाहिए। फॉलन, फॉल फेल फॉलन का यह फॉल का तीसरा रूप हो गया। तो द ट्रीज हैड नॉट फॉलन, पेड़ नहीं गिर चुके थे। बिफोर, अब आपको पता है कि बिफोर यहाँ लगाते हैं। द स्टॉर्म केम, आंधी आई, अर्थात यहाँ पर भी क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर भी आपको पास्ट इंडेफिनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा फिर यही सुझाव है कि यदि आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं देखे हैं तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद ही इसको देखें। तो द स्टॉर्म केम, आंधी आई या आंधी आने से बिफोर का मतलब होता है पहले। तो ये भी देखिए पूरा हो गया। एक वाक्य हम लोग और देख लेते हैं, सिकंदर के आने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं की थी। आप तो भली भांति जानते हैं कि प्राचीन काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और उस समय दो मित्र चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों ने सिकंदर को अपने शक्ति से, अपने प्रयासों से, अपने दिमाग से रोका था, और इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था। तो सिकंदर के आने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं की थी। तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना नहीं की थी, इसका हम लोग बात करेंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य हैड नॉट फाउंडेड, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना नहीं की थी क्या, द
मौर्य डायनास्टी। डायनास्टी का मतलब होता है वंश, और मौर्य तो आप जानते ही हैं, एक कैटेगरी है, एक जाति है। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैड नॉट फाउंडेड द मौर्य डायनास्टी। अब इसके बाद क्या है, बिफोर अलेक्जेंडर केम, अलेक्जेंडर के आने से पहले। अब आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि अलेक्जेंडर केम, यह पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के बगैर आप पास्ट परफेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव स्पेलिंग बहुत ही कठिन होती है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यदि इंटेरोगेटिव के मैंने सही लिखा है तो ठीक है, गलत लिखा है तो आप कमेंट में करके मुझे बतलाएंगे कि क्या गलती है। चलिए लोग एक वाक्य देखते हैं। क्या सूर्य अस्त होने से पहले तुमने कार्य पूरा कर लिया था? इसको अनुवाद करना है। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का होना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। तो क्या सूर्य अस्त होने से पहले तुमने कार्य पूरा कर लिया था, इसका हम लोग अनुवाद करते हैं। तो अब देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द आ जाए और क्या शब्द पहले आ जाए तो हम लोग हैड से शुरू करते हैं। तो हैड यू फिनिश्ड योर, या हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, यहाँ योर वर्क होना चाहिए क्योंकि अपना कार्य है। अगर अपना नहीं रहेगा तो सही है। तो हैड यू फिनिश्ड वर्क, क्या तुमने कार्य समाप्त कर लिया था? तो हैड यू फिनिश्ड वर्क का मतलब हो गया कि तुमने कार्य समाप्त कर लिया था। हैड पहले लगाएंगे तो वह प्रश्नवाचक का कार्य करता है। बिफोर द सनसेट, बिफोर द सनसेट अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले। सेट, यह देखिए तीसरा रूप लिखा गया है। यह संयोग है कि सेट सेट सेट, ये तीनों एक ही रूप है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेट लिखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। प्रश्नवाचक के बगैर आपका वाक्य गलत है। तो हैड यू फिनिश्ड वर्क बिफोर द सनसेट, क्या सूर्य अस्त होने से पहले तुमने कार्य समाप्त कर लिया है? यह आपका हो गया एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य। अब एक और पढ़ लेते हैं। तुम सोने से पहले अपना होमवर्क क्यों नहीं किए थे? कितना अच्छा है, एक अध्यापक रोज होमवर्क ही बोलता है। विद्यालय में रहे चाहे बच्चों से बात करे कि होमवर्क होमवर्क होमवर्क, बताइए। लेकिन यह ज़रूरी भी है, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप इस समय जो देख रहे हैं ये भी आप अपना होमवर्क ही कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी प्रकार के वाक्य को अनुवाद नहीं कर सकते हैं और आगे की बातों को नहीं समझ सकते हैं। तो तुम सोने से पहले अपना होमवर्क क्यों नहीं किए थे, इसका भी देखिए बहुत आसान सा वाक्य है और अनुवाद भी बहुत आसान होता है। इसमें क्या है कि क्यों शब्द बीच में आया हुआ है, तो इसलिए जब या क्यों शब्द या प्रश्नवाचक शब्द बीच में जब आए तो उसको हम लोग उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो आप वाक्य में देख रहे हैं, वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड। अब वाई का मतलब क्यों होता है, तो वाई उसके बाद कर्ता जो है सहायक क्रिया लगाएंगे। हैड केवल हैड होती है सहायक क्रिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में केवल हैड होती है। तो वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड, तुमने काम क्यों नहीं किया योर होमवर्क, अपना होमवर्क। अब कब की बात है होमवर्क, देखिए बिफोर यू स्लेप्ट, तुम सोने से पहले अपना काम क्यों नहीं समाप्त किए। अब देखिए यहाँ पर भी बिफोर यू स्लेप्ट, यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। अर्थात फिर वही बात मैं कहना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट के बगैर आप पास्ट परफेक्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो बस यही देखिए इसका सिंपल सा वाक्य है। और प्रश्नवाचक चिन्ह को या इंट्रोगेटिव वर्ड्स को आप कैसे, इंट्रोगेटिव वाक्य को अनुवाद कैसे करेंगे, बस वही, वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क बिफोर यू स्लेप्ट, सोने से पहले तो होमवर्क करना ही चाहिए, अन्यथा सुबह इतनी हड़बड़ी रहती है कि आप समय से स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे और होमवर्क करने का कोशिश भी करेंगे तो उसमें गलतियां रहती हैं। तो इसीलिए हर छात्र को चाहिए कि शाम को सोने से पहले अपने होमवर्क को बढ़िया से करें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की हड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की गलती न हो। तो इस वाक्य में मैंने ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में आपसे मैंने कई प्रश्न भी पूछे हैं। क्या आप बतला सकते हैं कि अर्थशास्त्र नामक किताब किसने लिखा है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके आप मुझे बतलाएंगे। और एक और मैंने पूछा था
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की थी, उसके वंश का नाम लिखना है। और ये भी बतलाना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था और उस समय किन किन लोगों ने चाणक्य को हराया था या चाणक्य का विरोध किया था। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और इसको आप देखते रहें, लिखते रहें। मेरा सुझाव है कि ज़रूर आप लिखें, बिना लिखे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो बात तो समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, लेकिन फिर क्या होगा कि आप इसको भूल जाएंगे 2-4 घंटे के बाद या 1-2 दिन के बाद। तो इसीलिए वाक्यों को अपने नोटबुक पर आप अवश्य लिखें और यही जो है आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो आप इसको देखते रहें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।